जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जय 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 शनिदेव जी महाराज जी। माँ बगलामुखी माता जी की कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो आप में से कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली माँ बगलामुखी माता जी का पूजन किया है या आप करने वाले हैं। आधी रात को आपको ऊंचाइयों पर जाने से आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से भटकाने की कोशिश हुई है। आपको आपके पूजन पाठ को छोड़ने के लिए किसी तरीके का कोई भ्रम, किसी तरीके कोई निगेटिविटी, किसी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ें जहां पर आप भ्रमित हो जाएं कि जब हम पूजन पाठ करते हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। जिसने आपके भाग्य को पहले भी रोकने की कोशिश की, ये वही व्यक्ति है जिसने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है। इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आमने सामने या इनडायरेक्ट, फेस टू फेस या इनडायरेक्ट भी इसने आपको पूजन पाठ करने से कभी रोका हो। ये वही व्यक्ति है जो लगातार आपके तरफ कन्फ्यूज़न स्पेल फेंकता है, भेजता है। ये वही व्यक्ति है जो आपके शत्रुओं से मिलकर आपके बारे में नई नई योजनाएं बनाता है, जो आपको रोकने के लिए हद से ज़्यादा नीचे गिर रहा है, जो लोअर वाइब्रेशन में जा रहा है, जो खुद दूसरों को कंफ्यूज करते हुए खुद कंफ्यूज हो रहा है, जो खुद लटक गया है, जो खुद यहाँ पर स्टक हो गया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको स्टक करते हुए ये खुद स्टक हो गया है। इसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया है। ये ना ही किसी से कह पा रहा है और ना ही रह पा रहा है, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही हो, बहुत सारी झूठी अफवाहें इसने फैलाया हो, इसने लोगों को कंफ्यूज किया हो, आपके अपनों को कंफ्यूज किया हो, किसी फीमेल को कंफ्यूज करके अपने साथ मिलाया हो, आपके लिए इन्होंने बहुत सारी गॉसिप की हो। और ये जिस फीमेल को इसने अपने साथ जो है मिलाया है, उसका जो चंद्रमा है वो डिसबैलेंस है। यहाँ पर एक ऐसी फीमेल है जो इनका साथ देने की वजह से स्टक हो गई है और ये व्यक्ति खुद स्टक है। इन सभी को इनके कर्म का फल मिल रहा है और ये लोग आपस में रात में बातें करते हैं, किसी तरीके का यहाँ पर कोई स्पेल किसी तरीके का करते हैं। ये एक साथ बैठकर या एक साथ कॉल में फ़ोन में बातें करके, एक व्यक्ति कहीं और है, दूसरा व्यक्ति कहीं और है, पर ये कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट रहकर आपके लिए ऐसी चीज़ें योजनाएं बना रहे हैं कि क्यों ये चीज़ें इसके ऊपर असर नहीं कर रही है। दूसरा कहता है कि ये लगातार डेली या तो आप पाठ कर रहे हैं, डेली आप पूजन पाठ कर रहे हैं और ये बातें इनको पता चली है, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। अब जो पहले वर्क कर रहा था वो चीज़ें अब वर्क नहीं कर रहा है आपके लाइफ में। पहले इन्होंने आपके लाइफ में बहुत भूचाल लाया था, बहुत बड़ा एक टावर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर कोई आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड भी मिली हुई है इस व्यक्ति से। आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड, आपकी सो कॉल्ड मित्र जो अपने आप को आपका मित्र दिखाती है, ये सबसे बड़ी शत्रु है। अपने फैमिली मेम्बर को इससे दूर रखिएगा। ये आग लगाने वालों में से है, ये बातें बनाने वालों में से है। रिसेंटली इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जो चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हुआ है, इसलिए ये जो फीमेल है वो आपके बारे में पता कर रही है कि आप कहाँ अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, और ये आपसे मिलने की या बात करने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर आपके लिए किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई स्पेल ज़रूर किया है, ठीक है। किसी न किसी तरीके का स्पेल किया है आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। आपके ऊपर जो कृपा बरसती है उसे कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने के लिए, डिसबैलेंस करने के लिए इस फीमेल ने जिस फैमिली ने इसको कभी सपोर्ट किया था, उस फैमिली के तरफ भी इसने किसी तरीके का स्पेल किया था पास्ट में। और इस फैमिली की कोई ना कोई फीमेल है जो आपसे संपर्क ज़रूर करना चाहती है, लेकिन अभी इसके अंदर ईगो है। ये जो चीज़ें करती है ना वो लोगों को भ्रमित करके करती है, इसलिए इसकी जो सच्चाई है वो अभी छुपी हुई है। आपके फैमिली से इनका संपर्क हो सकता है, कभी कभी आना जाना हो, कभी कभी ये पड़ोसी हो, कभी किसी तरीके की चीज़ें,
ये जो लोग हैं ना, ये जो व्यक्ति है और ये फीमेल है, ये आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, न्यू बिगनिंग होते हुए देख रहे हैं, स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे। देखिए यहाँ पर कैसे आपके फैमिली को ये लोग देख रहे हैं। 2 फीमेल है, 1 मेल है, जो आपकी ग्रोथ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी केमिस्ट्री को देख रहे हैं, देख कर जेलस हो रहे हैं। एक खूबसूरत घर है यहाँ पर, एक खूबसूरत आपका संसार है जिसे ये देख रहे हैं और देखकर बुरी नज़र लगा रहे हैं। आपस में किसी न किसी तरीके से निगेटिव तरीके से भी कनेक्ट हैं। ये जो मेल और फीमेल है निगेटिव तरीके से भी कनेक्ट हैं। आप कार्ड में देखकर आपको समझ में आ जाएगा, किसी न किसी तरीके का निगेटिव ये चीज़ें करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर करते हैं, जो आप लोग समझ गए होंगे। या तो इन्होंने ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। और ये अभी भी आपको इमोशनली, क्योंकि यहाँ पर वाटर है आप देखेंगे, तो ये इमोशनली आपको स्टक कर रहे हैं। आपके तरफ इनकी पूरी नज़र है, और नज़र कैसे है, किसी न किसी तरीके की क्रिया ये करते हैं। और आपके लिए देखिए बाबा जी का मैसेज आ गया कि टेक एक्शन। ये एक्शन क्या है, ये उपाय है, ठीक है। उपाय आपको करना है, श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाना है, आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है, और बाबा जी के चरण से जो सिंदूर है वो आपको पंडित जी से आप जिस भी जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आपको आप लेंगे तो मांगेंगे ना, तो आपको पंडित जी दे देंगे। तो वो सिंदूर जो है आप अपने घर ले आइए, अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, अपने माथे पर लगाइए, ठीक है। और आप सिंदूर अर्पण भी कर सकते हैं बाबा जी को मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन। ट्रू पर्पस, आप अपने ट्रू पर्पस पर हैं, और ये लोग विचलित हो रहे हैं, क्योंकि जो भी क्रिया है तब वापस आती है, वापस जाती है जिन्होंने भेजा है, जब आप अपने सही रास्ते पर हैं। आपने अपने अंदर के जो भी डिमन है, जो भी चीज़ें हैं, जो अति है, जो अति में क्षति थी, जैसे अति क्रोध है, अति लोभ है, अति मोह है, उसे आपने छोड़ दिया है। अलाइन विथ योर वैल्यू, आपने अपनी वैल्यू करना सीख लिया है, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा से आप नाम जाप करते हैं, और इससे भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फाइंड योर पैसन, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप अपने पैसन को ढूंढिए और उस पर वर्क कीजिए। ये लोग जो कुछ भी करेंगे, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से इन्हीं के तरफ बैकफायर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिसबैलेंस ज़रूर होता है आपके लाइफ में, ठीक है। या तो आधी रात में अचानक आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। तो आप जब अगर आधी रात में जैसे 3 बजे के बाद अगर आपकी नींद खुलती है, तो थोड़ा सा 5 मिनट वहीं पर ही आप जहाँ पर आप बेड में ही बैठ के आप 5 मिनट आंखें बंद करके आप प्रार्थना कर लीजिए, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि कठिन तो है लेकिन आप कर सकते हैं। भजन सुन लीजिए, ठीक है आप। और फिर उसके बाद आप 1 गिलास पानी पी के, वाटर पीकर, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो आप पानी पीकर सो जाइए। अगर दिक्कत है तो पानी मत पीजिए, है ना। जैसे अगर कोल्ड की प्रॉब्लम है, किसी को आधी रात में पानी नहीं पीना होता, तो वो आप मत पीजिए। अपने अनुसार आप कर लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग में आपको रेमेडी ज़्यादा मिलती है, इसलिए पर्सनल रीडिंग जुलाई और अगस्त की बुक होना प्रारंभ हो गया है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। ट्रस्ट कीजिए परमपिता परमात्मा जी पर, ठीक है। किसी पर आपको ट्रस्ट हो या ना हो, परमात्मा जी पर पूरा भरोसा रखिए। यस, बहुत बड़ा यस है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप जो भी कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी कार्य के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा ये कार्य होगा या नहीं, क्या यही लोग हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बिग यस आया है। आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है वो है कि आप में से किसी के लिए ये मैसेज है। आप जब बहुत छोटे थे तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, आप अपने ग्रैंड मदर या अपने ग्रैंडफादर के साथ किसी ऐसे स्थान पर गए थे जहाँ पर आप बहुत छोटे थे, और वहाँ पर आपका बर्थ चार्ट देखा गया, और उसमें आपके लिए एक बहुत यूनिक, अद्भुत योग संयोग था जो सिर्फ उन्हीं को पता था। इसलिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो मदरली फिगर है, जो आपके
रेस्पेक्टेड जो पूर्वज जी हैं वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, चाहे आपको याद हो या ना हो। भोलेनाथ जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। सादगी में ही सुख है, उलझनों को छोड़े और मन को शांत रखे। उपाय, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आप जाप भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा यहाँ पर बरस रही है। अन्नपूर्णा माता जी की कृपा, देखिए भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा यहाँ पर आ ही गई। आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा किसी से डरने की, कोई डोमिनेट कर रहा है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको इस तरीके से डरा भी सकता है, आगे क्या करोगे, आज तो सब ठीक है, सब परमात्मा जी पर छोड़ेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपको कुछ जवाब नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना ही कहना है, स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लगे मेरा। जिस तरीके से इतने सालों तक बाबा जी ने, जिस तरीके से इतने सालों तक माँ अन्नपूर्णा माता जी की कृपा से हमारे लाइफ में सब कुछ भरपूर है, उसी प्रकार से आगे भी सब कुछ भरपूर रहेगा। कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये डर, भय, भ्रांति है, इससे बाहर निकल जाइए। उपाय आपके लिए है, रसोई घर में पहली रोटी गाय के लिए निकालें। तो ये आपके लिए उपाय है और ये तो आप करेंगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि पशु पक्षियों के लिए तो हमें वैसे भी करना चाहिए। इससे जो कर्मा है वो बैलेंस भी होता है और गुड कर्मा बढ़ते हैं। ठीक है, अपने दुख दर्द की चिंता बहुत ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ जब परमात्मा जी की शरण में आपने छोड़ दिया है तो बहुत ज़्यादा पास्ट के दुख दर्द को लेकर मत सोचिए। सच्चाई का सामना कीजिए, कर्मों की शुद्धि हो गई, आपके पास उत्तर आएगा। ये रिपीटेशन में चल रहा है आपके साथ, तो ये जन्म जन्म से चल रहा है आपके साथ। जो शत्रु है ना, वो आपको कई जन्म से, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने से, आपके कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो, इसके लिए आपको रोकते हैं, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाए और डिसबैलेंस होकर एक दूसरे को छोड़ दें या आप अपने पाथ को ही छोड़ दें। इस तरीके की चीज़ें कई जन्म में आपके साथ हुई है, लेकिन इस जन्म में आपके ऊपर बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। और मैं आपको बता दूं, जिनके लिए भी मैसेज है, पहले ही टेक एक्शन आ गया। तो आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि कई कोसों दूर में बैठे हुए जो तंत्र क्रिया आपके ऊपर करते हैं वो तुरंत बैकफायर हो जाता है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। सिर्फ डर और भय और भ्रम को बाहर निकाल दीजिए अपने अंदर से, क्योंकि यहाँ पर इनर डेमन है। उन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए जो आपको पीछे खींचता है, जो आपको फिर से रोकता है। आप आगे बढ़ने के लिए हैं, आप अपनी वैल्यू को पहचानिए, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धैर्य के साथ रहिएगा, विनम्रता के साथ रहिएगा, लेकिन बाउंड्री क्रिएट करके रहिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए।